हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं BSc MSc और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंटेंट अपलोड करता हूं। आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर नया टॉपिक जो कि है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और थ्योरम्स भी बताऊँगा और फिर क्रॉस रेशो है, फिक्स पॉइंट है, ये सभी मैं टॉपिक आगे लेने वाला हूँ। तो देखो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, a transformation of the type W equals to AZ plus B divided by CZ plus D, where A, B, C, D are real or complex constant such that AD minus BC not equal to 0 is called बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस टाइप का होता है। तो थ्योरम देख लेते हैं। प्रूव दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग एंड इन्वर्जन। मतलब जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग एंड इन्वर्जन का। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। और ये जो थ्योरम है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। प्रूफ कंसिडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W equals to A of Z plus B divided by C of Z plus D, where AD minus BC is not equal to 0 and C is not equal to 0। तो यहाँ से A और यहाँ से C कॉमन निकालेंगे तो ये होगा W equals to A into the bracket Z plus B divided by A and यहाँ से C निकालते हैं तो ये होगा Z plus D divided by C इक्वल्स टू न्यूमरेटर में d डिवाइडेड बाई सी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से a इंटू द ब्रैकेट z प्लस d डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस d डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई c इंटू द ब्रैकेट z प्लस d बाई c। यहाँ से a डिवाइडेड बाई सी कॉमन निकालेंगे और जो डिवाइड वाली टर्म है दो टर्म यहाँ से लेंगे z प्लस डी बाई सी और b डिवाइडेड बाई ए माइनस डी बाई सी, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा w इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई सी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ से z प्लस डी डिवाइडेड बाई सी, z प्लस डी डिवाइडेड बाई सी कैंसिल होगा, 1 रहेगा, प्लस न्यूमरेटर में होगा b डिवाइडेड बाई a माइनस डी बाई सी और डिवाइड में z प्लस डी बाई सी, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ a बाई सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a डिवाइडेड बाई सी प्लस a डिवाइडेड बाई सी इंटू द ब्रैकेट या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b c माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए सी और डिवाइड में होगा z प्लस डी बाई सी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई सी प्लस यहाँ a कट जाएगा तो ये होगा c इंटू सी, सी स्क्वायर और न्यूमरेटर में है b ऑफ c माइनस ए इंटू डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाई z प्लस डी बाई सी। अब हम इसको z1, z2 और z3 वैल्यू पुट कर लेंगे। टेक z1 इक्वल्स टू z प्लस डी डिवाइडेड बाई सी, या इसको हम z1 पुट कर लिया, फिर ये z2 क्या होगा, z2 जो होगा ये होगा 1 डिवाइडेड बाई z1, फिर z3 पुट कर लेंगे इस सभी वैल्यू को तो ये होगा z3 इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू z2, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसको हमने z2 पुट कर लिया है। We get W equals to A divided by C plus A divided by C plus ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने Z3 पुट कर लिया तो ये होगा Z of 3 is similar to, ये सिमिलर होगा Z1 के, Z1 equals to D by C plus Z। The above auxiliary equation
namely Z1, Z2 and Z3 are of the form, ये होगा W इक्वल्स टू Z प्लस अल्फा, फिर ये होगा W इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई Z, और ये जो होगा W इक्वल्स टू बीटा इंटू Z। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है ट्रांसलेशन, ये इन्वर्जन और ये स्ट्रेचिंग। दिस प्रूव दैट every general bilinear transformation is the resultant of the bilinear transformation। तो ये जो इक्वेशन हमें मिले हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन। तो इसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। W इक्वल्स टू Z प्लस अल्फा, W इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई Z एंड W इक्वल्स टू बीटा इंटू Z, वेयर फर्स्ट नंबर पे W equals to Z plus alpha represent the translation। Second one, W equals to 1 divided by Z represent inversion, and W equals to बीटा इंटू Z रिप्रेजेंट स्ट्रेचिंग और मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। और भी थ्योरम्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर अगेन अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और भी थ्योरम है जैसे कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइंस। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और फिर बाकी जो बचे रहेंगे क्वेश्चन वो मैं आगे वीडियो में लेने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू दिस। तो हमें इमेज फाइंड करनी है, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका, और ये जो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्यूशन, ये जो W है उसको Z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है उसमें पुट करेंगे। गिवन W इक्वल्स टू Z डिवाइडेड बाय Z प्लस 1, दैट इम्प्लाइज Z प्लस 1 को W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा W ऑफ Z प्लस W इक्वल्स टू Z को इस तरफ लेके आएंगे और W को उस तरफ, तो ये होगा W of Z माइनस Z इक्वल्स टू माइनस W, दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z कॉमन ले लेंगे तो ये होगा W माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस W, फिर W माइनस 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन्स Z इक्वल्स टू माइनस W डिवाइडेड बाय W माइनस 1। तो यहाँ से अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस होगा और ये फिर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, मतलब यहाँ से माइनस कट जाएगा और ये 1 माइनस W रहेगा। तो ये Z मिल गया है, अब सर्कल का इक्वेशन है उसमें पुट कर लेंगे। नाउ मॉड ऑफ Z माइनस 2 इक्वल्स टू 2, इसको हम 1 दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है, Z में पुट कर लेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ W डिवाइडेड बाई 1 माइनस W माइनस 2 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा W माइनस 2 प्लस 2 ऑफ W डिवाइडेड बाई 1 माइनस W इक्वल्स टू 2। 1 माइनस W इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे
मॉड ऑफ यहाँ से w प्लस 2w दैट मीन्स 3 ऑफ w माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस w। तो मॉड कैंसिल करने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे। मॉड ऑफ 3w माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस w स्क्वायर। तो जो मॉड होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है z इंटू जेड बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये होगा 3w माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई में होगा 3w बार माइनस 2 इक्वल्स टू 4 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस w इंटू 1 माइनस w बार। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 ऑफ w इंटू w बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 इंटू डब्लू, फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 6 इंटू डब्लू बार प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ 4 वैसे रहने देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस डब्लू बार, माइनस डब्लू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डब्लू प्लस डब्लू इंटू डब्लू बार। 4 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस होगी। 9 इंटू डब्लू, डब्लू बार माइनस 6 ऑफ डब्लू माइनस 6 इंटू डब्लू बार प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 इंटू डब्लू बार प्लस 4 इंटू डब्लू माइनस डब्लू बार इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डब्लू इंटू डब्लू बार वाली जो टर्म है यहाँ पे है और यहाँ पे, तो उसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू डब्लू बार, फिर डब्लू वाली टर्म लेंगे तो ये है माइनस 6 ऑफ डब्लू और यहाँ पे 4 इंटू डब्लू, तो ये होगा माइनस 2 इंटू डब्लू, फिर डब्लू बार वाली टर्म माइनस 6 ऑफ डब्लू और प्लस 4 ऑफ डब्लू बार, तो ये होगा माइनस 2 इंटू डब्लू बार, फिर कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस गेट कैंसल इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 इंटू डब्लू बार माइनस 2 ऑफ डब्लू प्लस डब्लू बार इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि W जो होता है ये होता है U प्लस आई इंटू वी और डब्लू बार ये होगा U माइनस आई इंटू वी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है W इंटू डब्लू बार, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब ये होता है U स्क्वायर प्लस V ऑफ स्क्वायर। और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं W प्लस डब्लू बार, इन दोनों को ऐड करेंगे तो i इंटू वी प्लस माइनस गेट कैंसिल होगा, यहाँ रहेगा u प्लस u दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ u। तो ये जो वैल्यू मिली है डब्लू बार और w प्लस डब्लू बार, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये होगा 5 इंटू डब्लू बार की जो वैल्यू है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस वी ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू डब्लू प्लस डब्लू बार की जो वैल्यू है 2 ऑफ u इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 5 ऑफ, यहाँ से 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो ये u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ u इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन आपको बताता हूँ कैसे होता है, ये होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ g प्लस 2f ऑफ v प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें सेंटर मिलता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होता है। तो ये जो इक्वेशन है यही सर्कल का इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर लेंगे सेंटर और रेडियस के साथ। इट इज अ सर्कल विथ सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ इक्वल्स टू, ये होगा माइनस जी मतलब u की वैल्यू होती है तो माइनस का प्लस होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 और एफ की जो वैल्यू होती है v की वैल्यू होती है, v यहाँ है नहीं प्रेजेंट तो ये 0 होगा। एंड रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू रूट ऑफ जी की जो वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, फिर एफ 0 और ये भी नहीं है
तो यही होगा। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 5। हेंस इमेज इज अ सर्कल विथ सेंटर 2 by 5, 0 and radius 2 divided by 5 in W plane। छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इस वीडियो को खत्म कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट W इक्वल्स टू I of Z प्लस I मैप्स हाफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 ऑन टू हाफ प्लेन V इज ग्रेटर देन 1। सॉल्यूशन जो हमें दिया है ट्रांसफॉर्मेशन गिवन W इक्वल्स टू I ऑफ Z प्लस I। तो यहाँ से W होता है U प्लस I इंटू V, I ऑफ और Z होता है X प्लस I इंटू Y प्लस I। यहाँ से I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा I ऑफ X, फिर I इंटू I स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होती है, इंटू Y प्लस I। यहाँ से रियल होगा -y और इमेजिनरी होगा I ऑफ X प्लस 1। अगर कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमें U मिलेगा माइनस ऑफ y और V मिलेगा x प्लस 1। तो जो हमें चाहिए यह है हाफ प्लेन, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ y की टर्म नहीं चाहिए हमें, तो y की टर्म जो ये है इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे। दैट इम्प्लाइज v इक्वल्स टू x प्लस 1। दैट इम्प्लाइज 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा x इक्वल्स टू v माइनस 1 बट x इज ग्रेटर देन 0। x अगर बड़ा है 0 से तो ये टर्म क्या हो गया, बड़ी होगी, मतलब v माइनस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर -1 को उस तरफ लेके जाए तो ये होगा v इज ग्रेटर देन 1। तो हमें जो दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 और हमें मैप मिला v इज ग्रेटर देन 1। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।